हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेशन जो कंटिन्यू किए थे ट्रिगोनोमेट्री का, उसका हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बराबर एसएससी सीजीएल या एसएससी अलग अलग एग्जाम्स में पूछते हैं, जैसे सीएचएसएल, एफसीआई, सीपीओ, सीजीएल, उस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे जहां से आपको ज्यादा संभावनाएं हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन से। तो उस तरह के सेक्शन को अपन देखेंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हार्डवर्क अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। तो इससे पहले हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको भी जरूर देखिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने वहां पे कवर किया है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले ये आपका मेन जो फॉर्मूला है, दो एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, उसी का 3 फॉर्मूला होता है, याद आपको एक ही रखना है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा जो होता है आपको cos 3 थीटा बाई 4 के बराबर होता है। ओके, जहां पे थीटा का कोई वैल्यू दे दिया हो, जैसे कि आपको थीटा का वैल्यू 10 दे देगा, तो ये वाला चीज आपको क्या आ जाएगा, cos 10 डिग्री इंटू 60 माइनस 10 क्या हो जाएगा, cos 50 डिग्री। ओके, 60 प्लस 10 क्या हो जाएगा, cos 70 डिग्री। तो ये आपको cos 3 थीटा बाई 4 यानी कि cos 30 डिग्री बाई 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए। इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा बाई 4। सिमिलरली आपको आता है sin थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई 4। यदि आप साइन सेम चीज का साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं तो आपको क्या आता है, टेन थीटा आता है, आपको पता है। तो आप यहाँ पे यदि आप करेंगे साइन 3 थीटा बाई 4 बाई कॉस 3 थीटा बाई 4, 4 कट के आपको क्या बच जाएगा, tan 3 थीटा। तो यदि आप tan के फॉर्म में देखेंगे, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट tan 3 थीटा हो जाएगा। इसमें बाई 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन का 4 और cos का 4 आपस में रूल्ड आउट हो जाते हैं, इसीलिए आपको tan के फॉर्म में केवल tan 3 थीटा ही होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। याद आपको साइन या कॉस किसी एक का रखना है, सिमिलर होता है कॉस के लिए या साइन के लिए, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है आपके लिए tan का। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखिए कंठस्थ। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन आता है। यदि इस फॉर्मूला को आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आपको cos a माइनस बी cos a प्लस बी को एक्सपैंड करना पड़ेगा, या 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। यदि आप थीटा का वैल्यू 20 डिग्री ले रहे हैं तो देखिए एक फॉर्म बनेगा, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कौन सा फॉर्म बनाता है, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। अब थीटा का वैल्यू 20 रख के देखिए, cos 20 ओके, 60 माइनस 20 cos 40, 60 प्लस 20 cos 80 आ गया। आपके पास बचा हुआ एक और एक्स्ट्रा ये चीज है। तो आपको 3 जो टर्म है, इसको चलिए मैं लिख देता हूँ, cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 और अलग से आपको cos 60 डिग्री है। अब इतना का वैल्यू क्या होता है, cos 3 थीटा बाई 4, यानी कि cos 3 थीटा 3 इंटू 20 60 डिग्री बाई 4 इंटू cos 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो 1/4 तो कॉमन है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अगेन cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको 1/16 विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जस्ट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम डेटा का है, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80। साइन 60 को आप साइड कर लीजिए, ये तीनों चीजों जो है आपको क्या दे देगा, साइन 3 थीटा बाई 4 इंटू साइन 60 आपको बचा हुआ है साइन 60। अब आपको 1/4, एक साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अगेन साइन ये 60 डिग्री है,
3 थीटा है, 3 थीटा यानी कि थीटा 20 है, तो 3 थीटा क्या हो जाएगा 60, तो 1/4 इंटू साइन 60, √3/2 इंटू साइन 60, √3/2, ऊपर √3 इंटू √3, 3 4 दूना 8 दूना 16, 3/16 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, 10 20 इंटू 10 40 इंटू 10 80, 1 2 3, यहाँ 3 ही टर्म है, स्टैंडर्ड फार्मूला वाला ही टर्म है, कोई टर्म एक्स्ट्रा नहीं है। तो आपको यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू आएगा 10 20 इंटू 10 40 इंटू 10 80, 10 थीटा इंटू 10 60 माइनस थीटा इंटू 10 60 प्लस थीटा जो होता है वो आपको क्या आ जाता है tan 3 थीटा। इसमें बाई 4 नहीं होता है, तो आपको निकालना किसका वैल्यू है 3 इंटू 20, tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 कितना होता है √3 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो आई होप ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan π/4 प्लस थीटा इंटू tan 3π/4 प्लस थीटा का वैल्यू आपसे फाइंड आउट करना है। दो मेथड है, पहला मेथड क्या है, एक्सपेंड कीजिए, tan a प्लस tan b क्या होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस b क्या होता है tan a प्लस tan b बाई 1/1 माइनस tan a इंटू tan b। लास्ट क्लास में इसको एक्सपेंड करके देखे थे, तो tan π/4 हो जाएगा tan π/4 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा इंटू tan 3π/4 3π/4 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan 3π/4 इंटू tan थीटा। अब देखिए tan π/4 क्या होता है 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3π/4, tan 3π/4 -1 होता है, तो -1 प्लस tan थीटा, ये बीच में गुना का साइन है, बटा 1 माइनस tan π/4 प्लस हो जाएगा प्लस tan थीटा। अब देखिए ये 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा कट गया, ऊपर क्या है -1 प्लस tan थीटा, -1 कॉमन लेंगे तो ये दोनों चीज जो है -1 टाइम्स जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। बट एग्जाम अप्रोच क्या है, डायरेक्ट आप थीटा का वैल्यू π/4 यानी कि 45 डिग्री रखिए, थीटा का वैल्यू सॉरी π/4 बोल रहे हैं, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखिए। तो पहला क्या आ जाएगा tan π/4 इंटू tan 3π/4। अब देखिए tan π/4 का वैल्यू -1 आ जाएगा और tan 3π/4 का वैल्यू -1 आ जाएगा, 1 इंटू -1 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। एक्सपैंड करने चलेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लेगा, बेटर है कि थीटा का वैल्यू आप 0 डिग्री पुट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्सपैंड करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट अब हम लोग एक्सपैंड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री रख सकते हैं। देखिए थीटा का वैल्यू यदि आप 0 डिग्री रखेंगे तो सारे ऑप्शंस tan 0 2 tan 0 2 tan 2 थीटा यानी कि 2 tan 0 हो जाएगा, सारे ऑप्शंस भी आपको tan 0 यानी कि 0 ही देगा। तो अब थीटा का वैल्यू आपको रखने से काम नहीं चलेगा, थीटा का ऐसा वैल्यू रखिए जिससे आपका ऑप्शंस जो है हर एक ऑप्शंस यूनिक आंसर दे, तभी जाकर के आपका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा उससे आप ऑप्शन का आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, तो थीटा का वैल्यू चलिए यहाँ पे आप 15 डिग्री रखिए। तो थीटा का वैल्यू 15 डिग्री रखेंगे तो tan π/4 यानी कि 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री माइनस tan π/4 45 माइनस tan थीटा tan 15 डिग्री, 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा tan 30 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 - 1 2/√3 आ जाएगा। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए tan 2 थीटा, थीटा का वैल्यू तो आपने 15 डिग्री लिया है, तो tan 30 कितना आता है 1/√3, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है 2 tan थीटा 2/√3। ओके, ऑप्शन बी हो रहा है। सी को भी देख लेते हैं, 2 इंटू tan 60 डिग्री 2 इंटू tan 15, ये √3 नहीं आएगा, tan 15 का वैल्यू 2 इंटू tan 15 का वैल्यू कुछ और ही आएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है 2 इंटू tan 2 थीटा यानी कि 2 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या आता है 1/√2/√3, ये आपको मैच कर रहा है। ऑप्शन डी तो नहीं होगा क्योंकि नन है, इसका मतलब किसके साथ ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी के साथ ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी आवर
राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, इफ a इज इक्वल टू 130 डिग्री, x का वैल्यू दिया गया है sin a प्लस cos a, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपको बोला है x पॉजिटिव होगा, x निगेटिव होगा, x जीरो के बराबर होगा, x जीरो या जीरो से कम होगा। देखिए a का वैल्यू आपको 130 डिग्री दिया गया है, तो x कितना हो जाएगा, sin 130 डिग्री प्लस cos 130 डिग्री। ओके, साइन 90 प्लस 40 बोल सकते हैं, साइन 130 को साइन 90 प्लस थीटा आपको कितना आ जाता है, कॉस 40 डिग्री। ओके, प्लस कॉस 90 प्लस 40 डिग्री को आपको क्या हो जाएगा, माइनस साइन 40 डिग्री, तो माइनस साइन 40 डिग्री। ओके, अब आपको कॉस 40 और माइनस साइन 40, यदि 1 मिनट के लिए इसका ग्राफ देखेंगे तो कॉस का ग्राफ 0 से 90 ऐसा आता है, साइन का ग्राफ 0 से 90 ऐसा जाता है, और जहां पे दोनों कट करता है वो 45 डिग्री के बराबर होता है। तो अब आप देखिए थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 45 डिग्री तक कौन बड़ा होता है, कॉस थीटा बड़ा होता है, क्योंकि कॉस का वैल्यू आप देखिए ज्यादा है और कम क्या होता है, साइन थीटा होता है। यदि आप थीटा का वैल्यू जो है 45 डिग्री से बड़ा थीटा का वैल्यू और 90 डिग्री के बीच में यदि आप जाएंगे तो आपको बड़ा वैल्यू, आप देखिए यहाँ पे साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है और कॉस का ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब साइन थीटा बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको थीटा क्या है, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री 45 से कम है यहाँ पे, ये इसका मतलब कि कॉस 40 डिग्री जो होगा वो साइन 40 डिग्री से बड़ा होगा। तो cos 40 माइनस साइन 40 डिग्री, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसका मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री से नीचे, 0 से 45 डिग्री के बीच जो होता है cos बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। 45 से 90 डिग्री के बीच में साइन बड़ा होता है और cos छोटा होता है, उसी का यूज करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत ही काम का चीज है ये, चूंकि अभी डिटेल में अपन ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको फॉर्मूला में बता रहा हूँ कैसे होता है। एसएससी सीजीएल का प्री एग्जाम आप दे दीजिए, फिर मैं ट्रिगोनोमेट्री 0 लेवल से शुरू करूंगा, उसमें हर एक चीज को कवर करूंगा कि क्यों ऐसा होता है। पहला फॉर्मूला मैं आपसे बोल रहा हूँ कि याद करना है कि इन ए ट्रायंगल कहने का मतलब क्या होता है कि तीनों एंगल का योग a प्लस बी प्लस सी आपको 180 डिग्री हो, और 180 डिग्री को आप पाई रेडियन भी बोलते हैं। तो इन ए ट्रायंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई। तो उसमें एक आपका रिलेशन आता है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। यदि आपको दिया हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाई 2, तो उसमें आपको रिलेशन आता है tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan a इंटू tan c इज इक्वल टू 1। और यदि तीसरा एक रिलेशन आपको दे दे कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया गया हो, तो वहां पे रिलेशन होता है tan c माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। चलिए थोड़ा सा आप याद करने के लिए, ताकि आपको जिंदगी में कभी भूल ना पाए, थोड़ा सा तो आपको लॉजिकल वे में सोचना पड़ेगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है या 180 डिग्री है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पाई दिया गया है, तीन का कॉम्बिनेशन बनाइए, तीन का कॉम्बिनेशन में एक का सम बनाइए, एक का प्रोडक्ट बनाइए, तो क्या हो जाएगा, सम में tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि tan a इंटू tan b इंटू tan c। ओके, नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2 को याद रखिए, 2 को याद रखिए, यानी कि 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। 2 के कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a इज इक्वल टू 1। हालांकि एग्जैक्ट आपको ए तो नहीं है, बट इस तरह से याद रखेंगे तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, फर्स्ट वाले में जाइए। अब आपको क्या था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई था, यदि आपको यहाँ पे क्या दिया गया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया गया है, इसका मतलब कि यदि आप c को इस साइड लाएंगे तो आपको a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा,
तो माइनस सी यदि करेंगे तो माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी। ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको ज्यादा दिन तक याद रहे। और ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई दिया गया है, 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा सम और प्रोडक्ट वाला। बट देखिए माइनस सी इज इक्वल टू क्या, माइनस ए माइनस बी आ रहा है, तो ए और बी वाले के चीज में माइनस आएगा। इसका मतलब टेन सी माइनस टेन ए के साथ निगेटिव, अगेन बी के साथ भी निगेटिव, इज इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट टेन सी इंटू माइनस टेन ए इंटू माइनस टेन बी करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी, यानी कि टेन सी इंटू टेन बी इंटू टेन ए आ जाएगा। ये आपका एक रिलेशन है, इसको आई होप आपको याद, यदि आपको अपनी तरफ से कुछ और ट्रिक से याद हो रहा है तो वैसे भी कर लीजिए। मैं इसको इस तरह से ही याद किया, इसलिए आप लोग के बीच शेयर किया। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, इन ए ट्राइंगल। इन ए ट्राइंगल कहने का मतलब पहला रिलेशन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई। इन ए ट्राइंगल tan a plus tan b plus tan c is equal to 6, tan a into tan b is equal to 2, then the triangle will be। अब आपको पता है इन ए ट्राइंगल क्या, आपको आइडेंटिटी पता है, tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c होता है। अब देखिए तीनों का सम आपको कितना दिया गया है, 6। tan a इंटू tan b का वैल्यू कितना दिया गया है, 2। इसका मतलब tan c का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो tan c का वैल्यू 3 आ गया, इसका मतलब c तो आपको एग्जैक्ट पता है कि एक्यूट एंगल होगा, c एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि tan c जो है पॉजिटिव वैल्यू दिया गया है तो 0 से 90 के बीच में ही होगा। इनफैक्ट आपको 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, क्योंकि tan 60 डिग्री √3 होता है, तो tan c आपको 3 आ गया। अब आपको एक और रिलेशन दिया गया है, tan a सॉरी ये प्रोडक्ट का साइन है, tan a इंटू tan b जो है आपको 2 दिया गया है। तो दो चीजों का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव हो सकता है, जब आपको tan a और tan b दोनों निगेटिव हो या tan a इंटू tan b दोनों पॉजिटिव हो। अब देखिए जब दोनों निगेटिव होगा, जब दोनों tan a और tan b दोनों निगेटिव होगा, निगेटिव tan कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि दोनों का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। tan a का वैल्यू, एंगल ए का भी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा, बी का भी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा। और किसी भी ट्रायंगल में दो अधिक कोण नहीं हो सकते हैं, दो 90 डिग्री से बड़े एंगल को मिलाकर के आप कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव दोनों हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। नीचे वाला चीज यानी कि tan a और tan b दोनों पॉजिटिव होगा। आप देखिए tan a भी पॉजिटिव है, इसका मतलब लेस देन 90 डिग्री, tan भी आपको पॉजिटिव है, ये भी लेस देन 90 डिग्री, tan c भी आपको लेस देन 90 डिग्री है। यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण बोलते हैं, उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ओके, तो एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहला रिलेशन है tan a प्लस tan b प्लस tan c बाई tan a इंटू tan b इंटू tan c। आपको देख के आंसर दे देना चाहिए। क्या आपको इसमें रिलेशन क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। इसको नीचे में पूछा गया है, तो इसको यदि आप नीचे में ले आएंगे तो राइट साइड में क्या बचेगा, 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर, 1 आ जाएगा। आपको देख के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, 5x इज इक्वल टू क्या होता है, 3x प्लस 2x। ये आपका थर्ड रिलेशन वाला आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या आया था, tan c माइनस tan b माइनस tan a इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। और यही चीज आपसे पूछा गया है, 5x c के जगह पे रखिए tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x आपसे पूछा गया है। बराबर में क्या आ जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x, तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। जस्ट आइडेंटिटी और रिलेशन को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते वक्त आप क्या कीजिए, आपको पूछा गया है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे यदि आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो उससे आपको काम नहीं चलेगा। तो चलिए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री यदि आप रखते हैं तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट टू, यानी कि रूट टू माइनस रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू आ जाएगा। एन का वैल्यू थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तो आपको सिमिलरली क्या आ जाएगा रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू। अब देखिए आपको यहाँ से फाइंड आउट करना क्या है, आपको निकालना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 बट्टा में 2 माइनस एन स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 बट्टा में 2। इसको एलसीएम लीजिए, दोनों का बट्टा में 2 है, 1/2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। ओके, अब 3 कैंसिल आउट हो गया, आपको बच गया क्या ऊपर में 4 रूट 2/2 यानी कि 2 रूट 2 बच गया। चलिए अब आप अंडर रूट एम एन का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हर जगह अंडर रूट एम एन ही दिया गया है। अंडर रूट एम एन का वैल्यू आप निकालेंगे तो इसको और इसको गुना करना पड़ेगा, यानी कि रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 गुना रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। अब ऊपर क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 2 माइनस 1 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। ओके, बट आपको आना क्या है 2 रूट 2 लाना है। ओके सॉरी, ए एम एन अंडर रूट में नहीं है, एम एन ऐसे ही है, तो एम एन इज इक्वल टू ए आया तो अंडर रूट एम एन क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो अब देखिए 2 रूट 2 लाना है, इसका मतलब कि एम एन में 4 से गुना करेंगे, 4 अंडर रूट एम एन, तो 4/√2 आपको क्या आ जाएगा 2 रूट 2 दे देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको 4 रूट एम एन। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर 4 रूट एम एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का cos स्क्वायर ए प्लस cos 4a इज इक्वल टू 1, देन tan स्क्वायर ए प्लस tan 4a का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए पहला जो गिवन रिलेशन है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos 4a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, यानी कि cos 4a इज इक्वल टू आपको साइन स्क्वायर ए आ गया। चलिए ए आपका रिलेशन है, इसको अपन यूज करेंगे फाइंड आउट करने में। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन 4a बाई कॉस 4a इसको लिख सकते हैं। ओके, यदि आप इसमें से साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए यदि आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए अंदर में बच जाएगा। या आप एक शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर ए प्लस tan 4a में से आपने tan स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कॉस के फॉर्म में रखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कॉस के फॉर्म में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos 4a बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू रखिए आप cos 4a बाई कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब आपको यहाँ पे एक कैंसिल आउट होके क्या दे देगा cos स्क्वायर ए आ जाएगा, तो बच क्या गया cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस सिमिलरली अंदर में भी बच जाएगा क्या cos स्क्वायर ए। यदि इसको आप अंदर गुना करेंगे तो क्या फिर से आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस cos 4a आ जाएगा। यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और आपको गिवन रिलेशन में ही दिया गया है cos स्क्वायर ए प्लस cos 4a का वैल्यू आपको कितना होता है 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। यहाँ पे ए का कोई वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते हैं, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, जस्ट आपको आइडेंटिटी को पुट करने थे, यहाँ पे वैल्यू पुट करने से काम नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सीजीएल 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगेन क्या बोला है, आपको दिया गया है कि cos x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, यहाँ से आप बोल सकते हैं cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। चलिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन 12x प्लस 3 साइन 10x प्लस 3 साइन 8x प्लस साइन 6x
-1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप इस चीज को, इतना पार्ट को गौर से देखिए। ये आपको क्या दिया गया है, sin 4x प्लस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब दिया गया है। इसको यदि आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यू यानी कि साइन 12x, 3a² b यानी कि 3 इंटू साइन 8x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन 10x आ जाएगा, प्लस 3ab² आता है इंटू 3 इंटू साइन 4x इंटू साइन 4x, तो 3 साइन 8x है, प्लस बी क्यू यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब साइन 6x -1। अब देखिए, अब इजीली आपको जस्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना था कि यहाँ के ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म हो रहा है। ओके, अब देखिए साइन 4x को यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, साइन 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब -1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स लिखे हैं तो आप साइन 4x को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन 4x का वैल्यू रख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब -1। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 -1, क्या दे देगा ये आपको, 0 आंसर। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है। अगेन आपको क्वेश्चन में दिया गया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अब आप इजिली बोल सकते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू आपको कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कॉस 12x प्लस सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कॉस 10x, 3 कॉस 10x प्लस 3 कॉस 8x प्लस कॉस 6x प्लस 2 कॉस, यहाँ पे कॉस होगा 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2। अब देखिए इतना पार्ट जो है a प्लस बी का होल क्यूब का पार्ट है, यानी कि आप बोल सकते हैं कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है। बाकी कितना पार्ट बच गया, 2 टू द पावर कॉस 4x, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 आ गया। ओके, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि यहां से आप बोल सकते हैं कॉस 4x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपको, चलिए एक बार और मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2, ये आपका 1 आ गया। चलिए 1 प्लस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 आ गया। अब आपको आगे क्या करना है, देखिए 2 कॉस 4x है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 -2 को आप लिख सकते हैं -1, तो 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -1 आ गया। चलिए अब आप देखिए 2 इंटू कॉस 4x को साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -1। अब देखिए इसमें का एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, चलिए एक्सपेंड कर देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -1। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा, 1 -1, ये चीज तो 0 आ गया, आपको बच क्या गया, आपको बच गया साइन स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि साइन स्क्वायर एक्स विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 साइन स्क्वायर ए -4 कॉस स्क्वायर ए -8। अब आपको एक फॉर्म पता होना चाहिए कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है कि ए और बी में मैक्सिमम कौन है, मिनिमम वैल्यू होता है आपको कि ए और बी में मिनिमम कौन है, और ए और बी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट। मैंने इसको मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में पूरे डिटेल में बताया है, यदि आपको चाहिए तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि प्लस है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 साइन स्क्वायर ए प्लस -4 कॉस स्क्वायर ए
-8। अब आप देखिए इसमें आपको क्या वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो 5 और -4 में मैक्स कौन है, 5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको 5 इतना का आ गया। आगे आपको कांस्टेंट है -8, 5 -8 -3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो आपको -3 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको ये लास्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑब्जर्व्स दैट द एंगल subtended by a tree on the opposite bank is 60 डिग्री। अब देखिए ए साइड में रिवर है, इस तरह से रिवर बह रही है, एक ट्री है और नदी के दूसरे किनारे पे एक आदमी बैठा हुआ है। चलिए उसका जो है क्या बोला है कि एंगल सबटेंड करता है यहाँ पे 60 डिग्री का। चलिए 60 डिग्री का। अब क्या बोला है, व्हेन ही रिट्रीव्स 36 मीटर फ्रॉम द बैंक। अब इस किनारे से, नदी के किनारे से 36 मीटर यदि वो दूर जाता है 36 मीटर, तो अब क्या बोला है, ही फाइंड्स दैट एंगल इज 30 डिग्री नाउ। अब ये एंगल आपको 30 डिग्री का हो गया। बोला है कि द ब्रेथ ऑफ द रिवर, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए वाला चीज 30 से 60 डी होता है तो 60 से 90 d/2 होता है। यदि ए 36 है तो ए कितना हो जाएगा, 18 डिग्री 18 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत थी, बस पढ़िए और क्वेश्चन को मार्क कीजिए। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, मैं अपनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि जो मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा और वैसा यूनिक कॉन्सेप्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। और वो क्वेश्चन को इतना इजी कर देता है, कहीं भी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट दो स्टैंडर्ड आपको डायग्राम है उसको याद रखिए और दुनिया का कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ दे वो, जो कि आपको 30, 45, 60 जो कि एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको 10, 14 डिग्री का वैल्यू दे दिया जाए, तो उसमें तो आपको 10, 14 का वैल्यू पता होना चाहिए। बट 30, 45, 60 वाले जितने भी दुनिया के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे, मेरा हार्डवर्क अच्छा लगे, तो जरूर मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए। कुछ सुझाव हो, फीडबैक हो, कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। वैसे आप लोग की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी डाउट्स हो आप वहां पर आकर के हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से क्लिक करके इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो जरूर अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जरूर शेयर कीजिए। वैसे आप आज के सेशन में थोड़ा ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन मैंने लिया था, क्योंकि एसएससी सीजीएल प्री में भी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए केवल जो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है उसी का प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन का कीजिए, क्योंकि वी नेवर नो कि एसएससी सीजीएल कब आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछ दे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।